चंडीगढ़ आके कैसा फील होता है। मैं जब भी पंजाब आता हूँ मेरा 1 लीटर खून बढ़ जाता है, क्योंकि खाना अच्छा है, हवा अच्छी है और सबसे अच्छी बात लोग बड़े प्यारे हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब तो करनी पड़ेगी पिक्चर, अब तो लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने लिख दी ओम शांति ओम। अब उस चक्कर में क्या हुआ, ओम शांति ओम हो गई बहुत बड़ी हिट, और उसकी वजह से आज तक वो राइटर का जो टीका है वो गया नहीं है सर से। और अभी भी लोग मुझे डायरेक्ट करने के लिए फिल्म नहीं देते, लिखवाते रहते। संजय गढ़वी जी के साथ में मैंने 3 फिल्मों पे काम किया, तेरे लिए, मेरे यार की शादी है और धूम। और उसके बाद में उन्होंने जो फिल्म बनाई किडनैप, उसके गाने मैंने लिखे थे। उसके बाद उन्होंने बनाई अजब गजब लव, उसमें मैं एक्टिंग भी कर रहा था। तो मेरा उनके साथ में जर्नी ऐसी है कि एज एन असिस्टेंट मैंने उनके साथ काम शुरू किया और एज एन एक्टर आखिरी फिल्म उनके साथ में की। पैसे वैसे ज़्यादा थे नहीं, मैं केवल 700 रुपये लेके बॉम्बे आया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ पंजाब। मैं हूं बिनू शर्मा। आज ऐसी हस्ती के साथ मिलवाने जा रहे हैं जो तमाम बॉलीवुड की फिल्मों के डायलॉग्स लिख चुके हैं। फेमस काफ़ी डायलॉग ओम शांति ओम का, एक चुटकी सिंदूर और पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद है मयूर पुरी जी, खास बातचीत करेंगे और पूछेंगे इनको चंडीगढ़ आके कैसा फील हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, थैंक यू। चंडीगढ़ आके कैसा फील होता है, मैं जब भी पंजाब आता हूँ मेरा 1 लीटर खून बढ़ जाता है, क्योंकि खाना अच्छा है, हवा अच्छी है और सबसे अच्छी बात लोग बड़े प्यारे हैं। तो आई लव कमिंग टू चंडीगढ़ और एनी पार्ट ऑफ पंजाब, क्योंकि मेरे पुरखों की ज़मीन है। माई ग्रेट ग्रैंडफादर दे वर ऑल फ्रॉम पंजाब। तो बस यही है, यहाँ आने बहुत खुशी है और बहुत बस ऑटोमेटिकली ऐसा फील हो रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्वस्थ हो गया हूँ यहाँ पे आके केवल 24 घंटे में। अगर आपकी जर्नी की बात करें तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने बेसिकली आप गुजरात से हो, अहमदाबाद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जैसे अपने डायलॉग्स लिखे, काफ़ी फेमस हुए, पॉपुलर। बड़ा ब्रेक ओम शांति ओम के दौरान मिला था, हालांकि एज अ असिस्टिंग वर्क भी किया आपने संजय गढ़वी के साथ। वो चीज़ कितनी मैटर रखती है आपके लिए? मैं जब अहमदाबाद से बॉम्बे आया था तो मैंने ये निश्चय किया था कि मैं डायरेक्टर ही बनना चाहता हूँ और मैं बाकी काम नहीं करूँगा। हालांकि अहमदाबाद में मैंने 6 साल मैं राइटर था, डायरेक्टर था, टीवी शोज़ बनाता था, कमर्शियल्स बनाता था। तो मैं जब अहमदाबाद से बॉम्बे आया, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं राइटर भी हूँ, क्योंकि मुझे लगा फिर लोग राइटिंग का काम दे देंगे तो डायरेक्शन का काम रह जाएगा मेरा। संजय गढ़वी जी के साथ में मैंने पहली फिल्म उनको असिस्ट करना शुरू किया। उनका चीफ एडी था मैं उनकी पहली फिल्म में तेरे लिए। लेकिन वो चीफ एडी का काम करते करते उनको समझ में आ गई कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये राइटर है। तो उन्होंने मुझे कहा मेरे लिए नेक्स्ट फिल्म तुम लिखो। तो वो फिल्म मैंने लिखी और वो थी मेरे यार की शादी है। लेकिन मेरे यार की शादी है यशराज में चली गई और बड़ी फिल्म हो गई। बहुत छोटी फिल्म थी लेकिन काफ़ी अच्छा उसको रिस्पांस मिला। लोग आज भी उस फिल्म को काफ़ी प्यार करते हैं, जिन लोगों ने देखी है। इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान मैंने दोबारा वो फिल्म देखी इतने सालों के बाद में, और फिर भी लगा कि अभी भी फ्रेश है, उसमें कुछ एक ताजगी है, कुछ अच्छी बात है। तो बहुत प्यार मिला लोगों से उसको लेके। और फिर उसके बाद में हमने धूम बनाई। तो मैंने इतना स्ट्रगल किया कि मैं डायरेक्शन पे फोकस करूं और मैं एज अ राइटर ना एस्टैब्लिश हूं। मैं चाहता ही नहीं था राइटर बनना। तो मैंने धूम के अंदर राइटिंग नहीं की। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ एसोसिएट रहूँगा डायरेक्शन में। और मैं बिकॉज मैंने एक्शन फिल्म नहीं की थी एज ए डायरेक्टर, तो ऐसे मैं एसोसिएट डायरेक्टर रहूँगा। तो मैंने धूम की। धूम के बाद मैंने जब मैं यशराज से निकला तो उसके बाद में मुझे ओम शांति ओम मिल गई। अब चूँकि बड़ी फिल्म थी और उस वक्त मैं बहुत ही खस्ता हालत थी, पैसे भी नहीं थे, नौकरी छोड़ चुका था। तो मैंने कहा नहीं, अब तो करनी पड़ेगी पिक्चर, अब तो लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने लिख दी ओम शांति ओम। अब उस चक्कर में क्या होगा, ओम शांति ओम हो गई बहुत बड़ी हिट, और उसकी वजह से आज तक वो राइटर का जो टीका है वो गया नहीं है सर से। और अभी भी लोग मुझे डायरेक्ट करने के लिए फिल्म नहीं देते, लिखवाते रहते, क्योंकि एज अ राइटर मेरा काम बहुत ज़्यादा चल निकला। और फिर 2005 में अराउंड दैट टाइम प्रीतम दोस्त है मेरा, तो गाने वाने लिखना शुरू कर दिए। तो तब से लेके अभी तक में कुछ 100-150 गाने भी हो गए, और वो भी अनायास ही। मैं चाहता नहीं था लिरिसिस्ट बनना, लेकिन लोगों ने बना दिया और फिर गाने हिट होते गए, लोग पसंद करते गए। फिर जब क्या होता है, लोगों का प्यार आपको मिलता है तो उसकी भी थोड़ी लत लग जाती है आपको, उसको भी यू लाइक इट ना, दैट पीपल, अरे आपका वो गाना बहुत अच्छा है, अरे आपकी वो स्क्रिप्ट, अरे आपका वो डायलॉग बहुत अच्छा है। तो फिर आपको लगता है चलो ठीक है, एक और कर दो। तो वो एक और के चक्कर में मैंने बहुत सारी फिल्में एज अ राइटर, एज अ लिरिसिस्ट कर दी। मगर मेरा वो जो डायरेक्शन का काम है वो अभी अधूरा है। संजय गढ़वी जी के साथ में मैंने 3 फिल्मों पे काम किया, तेरे लिए, मेरे यार की शादी है और धूम। और उसके बाद में उन्होंने जो फिल्म बनाई किडनैप, उसके गाने मैंने लिखे थे। उसके बाद उन्होंने बनाई अजब गजब लव, उसमें मैं एक्टिंग भी कर रहा था। तो मेरा उनके साथ में जर्नी ऐसी है कि एज एन असिस्टेंट मैंने उनके साथ काम शुरू किया और एज एन एक्टर आखिरी फिल्म उनके साथ में की। तो बहुत सीखा, बहुत जाना, और वो बड़े मुँहफट, बड़े तेज़ तर्रार किस्म के इंसान हैं। शायद इसीलिए इंडस्ट्री में
उनकी सबसे नहीं बनती। लोगों को लगता है कि वो थोड़े रूड हैं या थोड़े वैसे, पर ऐसा है नहीं, दिल के बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मुंहफट, बहुत ही साफ़ इंसान हैं। मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उन्होंने हेल्प की। बॉम्बे में कैसे सर्वाइव करना, कैसे रहना, बैंक में अकाउंट खोलने से लेके ऐसे ही कहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, क्योंकि मैं तो गांव से आया था, मतलब अहमदाबाद छोटा ही था उस वक्त, तो मुझे तो ना फैशन की कोई सेंस थी, ना तो मुझे कोई अकल थी। तो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें, तो मैं सिर्फ ये नहीं समझता कि फिल्म मेकिंग मेरी लाइफ में उन्होंने एज अ बिग ब्रदर, एज एन एल्डर ब्रदर बड़ी हेल्प की। आप छोटे से शहर अहमदाबाद से, गुजरात से आए हो, जब आपने स्टार्टअप किया मुंबई में तो क्या क्या दिक्कतें आई आपको? मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है लोगों को, वो सर्वाइव करने की, रहना खाना, काम ढूंढना। तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम आसान थी, क्योंकि मेरा दोस्त रहता था बॉम्बे में और उसका घर वर था, और वो मेरे घर अहमदाबाद में पहले रह चुका था 9 महीने तक। तो चूँकि वो मेरे घर पे रह चुका था तो कोई एहसान की बात नहीं थी, मैं भी उसके घर पे रह सकता था। तो मैं आखिर शुरुआत का 1 महीना उसके साथ में रहा, 2 दोस्त थे मेरे उनके साथ में। और मैं लकी था कि मैं जैसे ही बॉम्बे में आया, तीसरे या चौथे दिन ही मैं पकड़ लूँ, आप थक गई होंगी। नहीं, इट्स ओके, आई विल होल्ड इट। अभी ये ड्यूटी मैं करता हूँ। तो मुझे काम मिल गया। तीसरे या चौथे दिन ही संजय गढ़वी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे तुरंत काम पे रख लिया। तो मुझे काम ढूंढने की इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कभी सड़क पे नहीं सोया, कभी स्टेशन पे मैंने रात नहीं काटी, कभी मैं भूखा नहीं रहा। ये सारी चीज़ें मेरे साथ में नहीं हुई। वो मैं बहुत लकी था उस बात को लेके। पैसे वैसे ज़्यादा थे नहीं, मैं केवल 700 रुपये लेके बॉम्बे आया था, लेकिन थैंकफुली विद इन 2 years आई कुड बाय माई ओन हाउस। तो मैं मेहनत भी काफ़ी की मैंने, लेकिन बॉम्बे मेरे पे काफ़ी मेहरबान रहा। काफ़ी अच्छा काम मुझे एक के बाद एक मिलते गए, प्रोजेक्ट भी मिलते गए। मैंने खूब मेहनत भी की। यहाँ पे आपको हर फ्राइडे अपने आप को साबित करना होता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने एक चीज़ अच्छी कर ली तो आपकी लाइफ बन गई। आपको निरंतर कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ता है। तो वो करता गया, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। स्ट्रगल की मैं चाहता था कि मेरी एक स्टोरी हो, स्ट्रगल जिसको सुन के लोगों के दिल दहल जाए, आंखों से आंसू आ जाए और लोग बड़े इंस्पायर हो जाए मेरी स्ट्रगल से। पर थैंकफुली ऐसी मेरी स्ट्रगल की कोई कहानी नहीं है। जो भी कहानी है वो स्ट्रगल है, लेकिन सर्वाइव करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, सही लोगों के साथ काम करने के लिए, वो बहुत बड़ी स्ट्रगल है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे आपकी मूवी के, मैं नहीं, इट्स ओके, मूवी के डायलॉग्स आज भी लोगों के ज़ुबान में, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है। अप्रिशिएशन मैटर करती है, और अगर सही चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया जाए तो और भी मैटर करता है। तो आपको लगता है नहीं लोगों ने सही चीज़ पसंद की? ऐसे तो बहुत कुछ लिखा गया है, कुछ चीज़ें लोगों को नहीं याद रहती है, नहीं ध्यान में आती। जैसे अब ब्लू करके एक फ़िल्म थी, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि जब वो जाहिद खान जो है वो बाइक पे जा रहा है, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए, और वो कटरीना कैफ उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उससे बात कर रहा है, तो कटरीना उसको बोलती है कि टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और वो बाइक चलाते, जो चेज़ के बीच में, एक्शन के बीच में डायलॉग बोलता है कि डोंट वरी डार्लिंग, आज मरने का मूड नहीं है मेरा। अब ये सुपर माचो, सुपर पंची लाइन है। या फिर जैसे मेरे यार की शादी के अंदर डायलॉग थे कि बोलता है 7 दिन में मेरी शादी होने वाली है, बोलता है 6 दिन में, तो बोलता है 6 दिन में तो दुनिया 6 बार घूम जाती है, या फिर वो डायलॉग जहाँ पे वो उदय चोपड़ा और जिमी शेरगिल पहली बार मिलते हैं, तो जिमी उसको बोलता है अच्छा संजू, तो तुम हो संजू, वो दूसरा इंसान जो अंजलि के बेहद करीब है। और वो इसको बोलता है उदय चोपड़ा को कि तुम वो इंसान जो अंजलि के, तुम दूसरे वो इंसान हो जो अंजलि के बेहद करीब है। और वो बोलता है पहला, दूसरे तो तुम हो। तो ये जो पंचीनेस होती है डायलॉग्स की, या जो एक आर्ट होता है डायलॉग राइटिंग का, अगर वो लोगों को पसंद है और लोग अप्रिशिएट करें सही जगह पे, तो बहुत अच्छा लगता है। कई बार मिस भी हो जाता है लोगों से, मगर इट्स अ नंबर गेम, इट्स अ रेशियो थिंग। आप करते रहें। आप 10 चीज़ फेंकेंगे, 4 चिपक जाएंगे। आपने इतने डायलॉग्स अपनी ज़ुबान से बोले, वो डायलॉग तो बनता है जिसकी वजह से इतना पॉपुलर हुआ है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। वरुण धवन की मूवी के भी लिखे डायलॉग्स, ABCD 1, ABCD 2, शाहरुख सलमान बजरंगी भाईजान। तो बेस्ट एक्सपीरियंस किसको मानते हो आप अपना? हालांकि खान के लिए भी लिखा, धवन के लिए भी लिखा। सभी अच्छे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन मैं बहुत बिगड़ चुका हूँ क्योंकि मैंने शाहरुख खान के साथ काम किया है, और शाहरुख सर के साथ में काम करने के बाद आपको ज़्यादा अटैचमेंट हो गया।
हाँ नहीं बहुत ही डिसिप्लिन है उनका, उनका काम करने का तरीका इतने ऊंचे लेवल के कलाकार हैं वो, मेहनत वाइज इतनी मेहनत करते हैं हर एक फ्रेम में, हर एक शॉट के लिए वो जी जान डाल, मतलब अगर आप उनको बोलो ना कि इस शॉट के लिए सर आपको मरना पड़ेगा, तो शायद आदमी मरने को भी तैयार हो जाए, इतनी उनकी शिद्दत है हर काम में। तो चूंकि मैंने उनके साथ काम किया तो थोड़ा मतलब उसके बाद बाकी सब बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वरुण बहुत फ़न है, बहुत मस्तीखोर, बहुत अच्छा काम करता है एंड वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी दिस थिंग। सलमान सर का ऐसा है कि सलमान सर के जैसा होस्ट नहीं है कोई दुनिया में। मतलब आप उनके घर चले जाएं, उनके फार्म हाउस चले जाएं, वो जी जान लगा देंगे इस कोशिश में कि आप एंटरटेन हो, आप खुश हों, आपको मज़ा आए। तो बहुत बड़े दिल वाले, बहुत अच्छे इंसान हैं। आमिर के साथ में मैंने उतना कभी काम किया नहीं, मैं एक दो बार मिला उनसे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हुई है, बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। अक्षय सर के साथ में काफ़ी मेरा रहा है बातचीत, ये वो सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए एक इंसान जब स्टार बनता है तो कोई वजह होती है, कोई कारण होता है कि वो इतना बड़ा स्टार बना है, लोगों ने उसे प्यार दिया है, लोगों ने उसे पसंद किया। तो हर स्टार की कोई खूबी है, एक कुछ जैसे एक परिवार होता है उसमें हर आदमी की एक जगह होती है, वैसे इस इंडस्ट्री में हर एक की जगह है। मैं खुश हूँ कि मुझे काफ़ी सारे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। प्रिंस मूवी का डायलॉग भी लिखे, काफ़ी बड़े बैनर की मूवी थी, टिप्स बैनर की मूवी जिसमें विवेक ओबराय और कास्ट थी, उनके लिए आपने लिखे डायलॉग्स। और कास्ट में मैं भी हाँ, और अगर बात करें तो ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके लिए आप डायलॉग लिखना चाहेंगे? अभी तमन्ना है लिखने की, एक ड्रीम है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और ये क्योंकि वैसे भी बॉलीवुड में कौन देखेगा मेरे इंटरव्यू, लेकिन मैं किसी एक्टर के लिए नहीं लिखता। मैं लिखता हूँ, मैं अपने लिए लिखता हूँ। मेरे को लगता है मैं हीरो हूँ जब मैं लिख रहा हूँ तब। तो अगर ओम शांति ओम के डायलॉग हैं या, तो उस वक्त मैं नहीं लिख रहा हूँ कि कोई शाहरुख खान इसको परफॉर्म करने वाला है। मेरे मन में तो मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने आप को न डालूँ उस परिस्थिति में, उस रोल में, उस कैरेक्टर में, तो मैं दिल से लिख ही नहीं पाऊँगा, तो उसमें सच्चाई नहीं रहेगी। व्हाट अबाउट प्रिंस? प्रिंस मेरे हिसाब से हमने कोशिश की थी, मेहनत की थी अच्छी, कहीं ना कहीं हम चूके उस फिल्म में वैसी नहीं बन पाई जैसी हम चाहते थे बनाना। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा हमने मेहनत बहुत की थी। विवेक ने हाँ नहीं शायद शायद स्क्रीन प्ले में था वो, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बहुत पुरानी। तो कोशिश सबने बहुत की थी, मेहनत बहुत की थी। डायरेक्टर ने उसके, क्योंकि गुलाटी ने, विवेक ने बहुत मेहनत की थी उस फिल्म में, बहुत मतलब फिज़िकली भी बहुत टायरिंग रोल था, और हम लोगों ने सबने बहुत मेहनत की थी शायद, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत चूक हो गई हमसे। इतनी अच्छी, इतनी एंटरटेनिंग फिल्म नहीं बनी वो जैसी बन सकती थी। तो ऐसा होता है, हर एक बॉल पे तो सचिन तेंदुलकर भी छक्का नहीं मार सकता। तो आपको ऑलराउंडर कहा जा सकता है, स्क्रीन राइटर, एक्टर, मल्टी टैलेंटेड हो आप, ऐसा कह सकते हैं कि हर चीज़ को आप बैलेंस कैसे कर लेते हो? इतनी अलग अलग डिफरेंट फील्ड है। एक वक्त पे एक ही चीज़ करता हूँ तो मैनेज हो जाता है, एक साथ में 10 चीज़ करने की कोशिश नहीं करता। मैं 10 चीज़ें करता हूँ, लेकिन नॉर्मली एक दिन में मैं एक ही चीज़ अगर आज मैं किसी फिल्म का डायलॉग लिख रहा हूँ तो मैं आज उसी पे काम करूँगा, अगर गाना लिखूँगा तो कल लिखूँगा। तो एक दिन में या एक सिटिंग पीरियड में आप अपना काम बांट लें, तो वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक कि मैं अपने दिन को 2 या 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। थोड़ा लेट उठता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद मेरा एक प्रोडक्टिव फेज़ होता है मॉर्निंग में, जो सुबह की चाय से लेके और दोपहर के लंच तक का जो टाइम होता है, उसमें मेरा एक बड़ा प्रोडक्टिव फेज़ आता है। उसके बाद लंच के बाद मैं तुरंत काम नहीं करता, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। फिर शाम को मैं काम नहीं करता, शाम को 5 बजे से लेके और 8 बजे तक वो मेरा सोशल टाइम है, मैं दोस्तों के साथ मिलता हूँ, क्योंकि अगर आप ज़िंदगी जिएंगे नहीं तो आप क्या खा के लिख पाएंगे। तो वो मेरा, फिर मैं रात को लिखना शुरू करता हूँ डिनर विनर के बाद में, आराम से अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर आराम से लेट मैं लिखना शुरू करता हूँ, और फिर सुबह 4 बजे तक लिखता हूँ। तो ये मेरा अपना टाइम मैनेजमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये टाइम टेबल सबके लिए लागू होता है, मगर आप तय कर लें कि आपको अपनी लाइफ में किस वक्त क्या करना है। और ये टाइम टेबल शेड्यूल बनाते बनाते मुझे भी बरसों लग गए, मगर अगर आप मैनेज करें टाइम ठीक से, तो हर आदमी मल्टी टैलेंटेड होता ही है। और एक चीज़ या एक परस्यूट आज के ज़माने में कौन करता है? कोई नहीं करता। आप भी नहीं करते होंगे। आप ये जर्नलिज्म के अलावा भी आपके 2-3 और परस्यूट होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे और आपके दिल के बहुत करीब होंगे। देखिए आप हंस रहे, लेकिन बात सच है ना? तो सबका होता है। आपका सीरियसली तो मेरे फोकस वैसे मीडिया पर ही है, बट कुछ और चीज़ें हैं जो इनके लिए टाइम नहीं मिल पाता, बट निकालना पड़ता है। बिल्कुल, ये भाई साहब, ये अभी कैमरा छोड़ने के बाद में कुछ और कमाल के काम करेंगे, 100% करेंगे, उनके मन में होगा ही करने के लिए। तो हम सब जो हैं वो मल्टी टैलेंटेड ही हैं।
लेकिन हमको क्या है, हर चीज़ में उतना सक्सेस नहीं मिलता, हर एक चीज़ में उतना सक्सेस नहीं मिलता। मल्टी टैलेंटेड हर इंसान होता है, लेकिन अपने हर टैलेंट में सक्सेस पाना वो शायद सबकी किस्मत में नहीं होता है। मैं थोड़ा लकी हूँ इस बात में कि मैंने जो किया उसमें मुझे सक्सेस मिली। तो दैट वो लोगों का प्यार है, या जो आई कांट टेक क्रेडिट फॉर इट, पर वो हो जाता। कई बार आपकी सक्सेस भी एक एक्सीडेंट होती है, लेकिन उस एक्सीडेंट को निभाना वो आपके हाथ में है, वो एक जिम्मेदारी भी है, आपका टैलेंट एक जिम्मेदारी है जो आपको निभाना है। अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, किस तरह की फिल्मों पे काम चल रहा है, क्या क्या लेके आ रहे हैं आप सरप्राइज काइंड ऑफ 2023 के? कोशिश ये है कि अभी जो हिंदी फिल्में जो है, बॉलीवुड की फिल्में, वो उसका रुख थोड़ा बदल गया है, क्योंकि मैंने छोड़ दिया 4-5 साल से, मैं लिख ही नहीं रहा। मैं बहुत सारे ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, बहुत सारे अडेप्टेशन कर रहा हूँ डिज़नी, मार्वल, पिक्सार के लिए। तो मैंने पिछले 4 साल में 24 फिल्में की हैं डिज़नी के लिए। जंगल बुक से लेके लायन किंग, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, और अब अवतार 2 आने वाली है। तो ये सारी मेरी फिल्में, ये सारी हिंदी मैंने की हैं। लेकिन जहाँ मैं ये सब काम में बिजी था, वहीं बॉलीवुड थोड़ा लड़खड़ा गया है इस वक्त। तो थोड़ा हिला डुला हुआ है हमारा मामला, समझ नहीं आ रहा है किसी को कि क्या बनाए, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। और साउथ की फिल्में बहुत चल रही हैं, हॉलीवुड की फिल्में बहुत चल रही हैं। मेरी कोशिश है कि 2023 में 1-2 मासी बॉलीवुड फिल्म पे काम किया जाए, और वो जो बॉलीवुड अपने डीएनए भूल गया है ना, वो वापस लेके आए और कमाल का कुछ करें। एक बन रही है अभी, देखते हैं क्या होता है। बट कोशिश ये है कि थोड़ा थोड़ा मासी काम करके और वापस वो बॉलीवुड की ताली सीटी वाला फॉर्मूला जो है वो स्क्रीन पे लेके आए। हमारी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट, और मराठी में हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू सो मच। पंजाबी में भी बोल सकते हैं आप। बहुत बहुत बधाइयां। ओ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ 2 ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਦੋ ਫਿਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। देखो चंडीगढ़ ਵਿੱਚ आए हो ਤੁਸੀਂ। ओए बले। तो आपने देखा ये थे मेरे स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, एक्टर और मयूरपुरी जी, जिन्होंने खास बातचीत की, अपने सफ़र के बारे में तो बताया ही, फिल्मों के बारे में बताया कि फिल्मों में एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। जहाँ तक डायलॉग्स की बात है, एक से एक बढ़कर डायलॉग लिखा है, चाहे वो ओम शांति ओम का हो, एक चुटकी संदूर, या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे कई सारे फ्यूचर प्लान्स हैं जिन पे ये फोकस कर रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ स्काई न्यूज़ पंजाब के लिए चंडीगढ़ से बिनू शर्मा।